आप भी हर बीमारी के लिए पैरासिटामोल की टैबलेट खाते हो या फिर आपको इतनी आदत लग चुकी है कि जब तक कि आप पैरासिटामोल टैबलेट नहीं खाते तब तक कि आपको नींद नहीं आती है। क्या पैरासिटामोल की टैबलेट खाकर हम घर पर ही बुखार को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या पैरासिटामोल की टैबलेट सभी बीमारियों को ठीक करती है या फिर नहीं करती है? क्या पैरासिटामोल के नुकसान भी है या नहीं है? वो सब कुछ हम पैरासिटामोल के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शाहू। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्या पैरासिटामोल टैबलेट सभी बीमारियों को ठीक करती है या फिर नहीं करती है। पैरासिटामोल की जो टैबलेट होती है उसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब यह हल्के दर्द को कम करने का काम करती है। जैसे कि अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है किसी भी पार्ट में, या फिर आपके सिर में दर्द हो रहा है, या फिर आपको माइग्रेन का दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, या फिर ऐंठन है, तो उस कंडीशन में जब हल्का दर्द होता है तो उसे ये कम करने का काम करता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा दर्द है तो उस कंडीशन में पैरासिटामोल की जो टैबलेट है वो काम नहीं करती है। इसके अलावा पैरासिटामोल में एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती है। एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी मतलब यह हमारे शरीर का जो तापमान बढ़ जाता है उसे कम करने का काम करती है। जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार कहते हैं, वो बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। जैसे कि अगर आपने वैक्सीन लिए या आपने बहुत ज्यादा काम कर लिए जिसकी वजह से हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको बुखार आ सकता है। या फिर अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, संक्रमण हुआ है, तो उसके वजह से भी बुखार आ सकता है। लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशन करवाया मतलब टीकाकरण करवाए हो जिसकी वजह से बुखार आ रहा है, या फिर आपके शरीर में दर्द है जिसकी वजह से बुखार है, उस कंडीशन में अगर आप पैरासिटामोल लेते हो तो आपका जो बुखार है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके शरीर में इन्फेक्शन है मतलब आपको संक्रमण की वजह से बुखार आ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप सिर्फ पैरासिटामोल लेते हो तो जो आपका बुखार है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि पैरासिटामोल इन्फेक्शन को खत्म नहीं करता है। मतलब इन्फेक्शन जैसा का वैसा रहता है। लेकिन पैरासिटामोल की टैबलेट जैसे आप खा लेते हो तो आपका जो टेम्परेचर है कुछ टाइम के लिए डाउन हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है। तो आपको लगता है कि बुखार ठीक हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद में फिर से चढ़ने लगता है, मतलब चढ़ उतार बुखार होने लगता है। तो उस कंडीशन में पैरासिटामोल के साथ में एंटीबायोटिक दिया जाता है, जिससे इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है और पूरी तरीके से आपका जो बुखार है वो ठीक हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि पैरासिटामोल टैबलेट सभी बीमारियों को ठीक करता है, सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पैर दर्द, बदन दर्द, सब चीजों के लिए। लेकिन पैरासिटामोल के अंदर में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि आपके वो सर्दी खांसी को ठीक कर दे। लेकिन जब हमें सर्दी खांसी होता है तो हमारे शरीर में मतलब मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगता है, मतलब अकड़ा अकड़ा सा लगता है, और सर्दी की वजह से हल्का बुखार भी आ जाता है। तो अगर हम पैरासिटामोल खाते हैं तो हमें इन सब चीजों से छुटकारा मिलता है, मतलब ऐंठन से या मांसपेशियों में दर्द वगैरह होता है, उन सब चीजों से होता है, ना कि ये सर्दी खांसी को ठीक नहीं करता है। पैरासिटामोल का काम क्या है? दो ही चीजें, एक तो उसके अंदर में दो ही प्रॉपर्टी है, मतलब ये हल्के दर्द को ठीक करने का काम करेगा, और जो आपको बुखार आ जाता है उसे, मतलब जो अपना तापमान बढ़ा हुआ है उसे नॉर्मल टेम्परेचर में लाने का काम करता है। अब हम जानेंगे कि अगर किसी को पैरासिटामोल की टैबलेट खाने की आदत लग चुकी है, मतलब जब तक कि वो पैरासिटामोल की टैबलेट नहीं खाता है तब तक उसे नींद नहीं आती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो हर प्रॉब्लम के लिए पैरासिटामोल की टैबलेट खाता है और उसे बहुत लंबे वक्त तक के खाते रहता है, तो उनके लिए नुकसान भी जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरासिटामोल जो टैबलेट है वो बहुत ही सुरक्षित और हर उम्र में सहन करने लायक दवा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह टैबलेट को आप मनमाने ढंग से खाते रहो और इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। कोरोना के बाद से पैरासिटामोल की जो टैबलेट है वो बहुत ही ज्यादा लोगों में हर प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब कुछ भी बीमारी के लिए हो तो पैरासिटामोल की टैबलेट वो खाते हैं, और कोरोना के बाद से ही सबसे ज्यादा लोग पैरासिटामोल की टैबलेट खाने लगे हैं। अगर आप बहुत लंबे वक्त तक के पैरासिटामोल टैबलेट खाते हो बिना डॉक्टर के सलाह के, या फिर पैरासिटामोल का अगर ओवरडोज हो जाता है तो कौन सा नुकसान देखने को मिल सकता है, चलिए जानते हैं। पैरासिटामोल आपकी बीमारी को छुपा सकती है। मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों को आदत रहती है किसी भी कंडीशन में बुखार आया तो पैरासिटामोल खा लेने का, लेकिन अगर आपको बुखार संक्रमण मतलब इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होगा तो आप सिर्फ पैरासिटामोल खाते जा रहे हो, बुखार उतरते जा रहा है, फिर से चढ़ रहा है तो फिर से पैरासिटामोल खा रहे हो, उसके वजह से जो इन्फेक्शन है वो आपके शरीर में और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे इन्फेक्शन ज्यादा होने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लंबे वक्त तक के खाते हो तो आपका जो किडनी है वो डैमेज हो सकता है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपको जो पेट की समस्या ज्यादा होने लगती है, आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगते हैं जैसे कि हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक हो सकता है। स्किन रैशेस हो जाना, लो ब्लड शुगर होना, एनीमिया होना, ये सारे नुकसान देखने को मिल सकता है। कुछ लोग तो इतने भारी होते हैं कि शरीर थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा,
या सुस्ती लग रही है या फिर काम में मन नहीं लग रहा है, तो वो क्या करते हैं, पैरासिटामोल की टैबलेट खा लेते हैं। मतलब अपने ही मर्जी से पैरासिटामोल टैबलेट कभी न कभी खाते ही रहते हैं। मतलब पैरासिटामोल की टैबलेट जैसी इतनी नॉर्मल हो चुकी है कि जैसे हम चॉकलेट खाते हैं उस तरीके से लोग पैरासिटामोल की टैबलेट खा रहे हैं। लेकिन बिना डॉक्टर के सलाह के ये टैबलेट का यूज इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप पैरासिटामोल की टैबलेट खा ही रहे हो तो जो पैरासिटामोल 500 mg आती है और 650 आती है, तो एटलीस्ट आपको पैरासिटामोल 500 ही mg खाना चाहिए, 650 mg नहीं खाना चाहिए। 650 mg की जो टैबलेट आती है वो डॉक्टर के सलाह से ही खाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।